Assalamualaikum and welcome. वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारे दूसरा पार्ट है बकरा ईद स्पेशल जो हमारी वीडियो है उसका। तो उसके बाद जो हम लोग जहाँ पे गए थे पर्स वाली शॉप पे गए थे, तो वहाँ पे हमने थोड़ी सी बहस बहस कर ली थी, लेकिन उनको हमारा रेट पसंद नहीं आया। ये दरअसल ख़ुद सी रहे थे, इनकी भी अपनी शॉप थी। तो जो लोकल ब्रांड्स के न्यू बैग्स थे वगैरह वो सी के उन्होंने सारे सजाए हुए थे, आप देख सकते हैं, बड़े अच्छे थे। यानी कि लेकिन प्राइजेस में थोड़ा सा यानी कि वो हमारी अच्छी बनी नहीं, तो इसलिए हमने नहीं लिया। लेकिन अच्छे थे, वो हैंडमेड बना रहे थे, हमारे सामने सामने बना रहे थे, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने वहाँ पे खड़े होके पूछा और वहाँ पे थोड़े से हम रेट के लिए बात करने लगे। जब हम रेट के लिए बात कर रहे थे तो उसी वक्त उनसे बहुत सारी बहस हो गई। फिर उन्होंने कहा कि आप ये वाला ले लो, फिर उन्होंने कहा ये वाला ले लो, फिर वो कहने लगे वो वाला ले लो। तो इसी तरह हम ये वाला वो वाला पे करते रहे और फिर मुझे एक बैग पसंद आया था, तो उसकी कीमत पे मैंने थोड़ी सी उनसे बहस की कि प्लीज़ आप जो है इस पे कोऑपरेट करें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं, आप ये वाला ख़रीद लें, ये इससे सस्ता है और ये लोकल है ये लोकल है। तो मैंने कहा नहीं, है तो सारे लोकल, लेकिन वो कहने लगी ये अच्छी क्वालिटी का है। और तो मैंने कहा नहीं, मुझे यही वाला पसंद है। उसके बाद फिर हमने दूसरा बैग देखा, तो वो भी हमें कुछ समझ में नहीं आया। जो हमें पसंद आया तो उस पर रेट पे बात नहीं बनी, क्योंकि वो रेट जो बता रहे थे वो मुनासिब नहीं थे, क्योंकि जिस तरह का वो बैग था। वहाँ पे बात न बनने के बाद हम थोड़ा सा आगे गए। फिर हमने वहाँ से थोड़ा सा एक शॉपर ले लिया था, जिसकी मैंने स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। फिर हमने शॉपर में अपने सारे सामान डाले, ठीक है। ये आगे हम थोड़ा सा आए तो शॉपर के बाद हमने देखा कि एक और छोटा सा स्टॉल था, तो वहाँ से हमने थोड़ा सा और सामान ख़रीदा। तो वो आपको सामान दिख रहा है, हमने बस थोड़ा सा। अब इनके पास भी यही था कि 20-30 की चीज़ें थी। उसके बाद ये जो भाई जे ये पर्स बना रहे थे हमारे सामने सामने। पहले इन्होंने ये जो पाउच था इनके पास आई थिंक 50 रुपीज़ 50 रुपये का था, और ये पर्स ये दे रहे थे आई थिंक 250 या 300 के करीब। पहले उन्होंने कहा कि ये पाउच हमने कहा है, तो इसी के बराबर में ना ये हमारे उस जो एक दो दूसरी शॉप थी, मतलब उसी पे थी, तो वो स्कार्फ़ बेच रहे थे। वो स्कार्फ़ 50 रुपये का था, वो भी यानी कि न्यू था, वो यानी कि यूज्ड नहीं था। तो फिर मैंने उनसे बहस चल रही थी, तो देखें आप, वो उस वक्त उनके साथ जो मेरे साथ बंदी थी वो उनके साथ बहस कर रही थी, उनको लेना था। फिर मैंने स्कार्फ़ वाले की तरफ देखा, फिर उनसे मैंने स्कार्फ़ के रेट वगैरह पूछे, तो वो मुझे बताने लगे हाँ सारे स्कार्फ़ 50 रुपीज़ के हैं दोनों। यानी कि फिर मैंने इससे 2 स्कार्फ़ लिए, दोनों न्यू थे और बहुत अच्छे थे। मुझे एक शिफॉन का था, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े का था, और एक ये यानी कि कॉटन का था, यानी कि अच्छा था। फिर दोनों मैंने उनसे ख़रीदे बहस बहस के साथ। तो हम अपनी इस पे पहुँचे कि उन्होंने दोनों निकाल दिए, एक ये वाला था और एक ये वाला, ये शिफॉन वाला था और वो ब्लू वाला था। फिर उन्होंने थोड़ी देर में दूसरे दिखाने स्टार्ट कर दिया, बाजी ये भी ले लो, बाजी ये भी ले लो। फिर मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ़ यही वाला लूँगी जो मुझे अभी समझ में आया है। फिर उन्होंने हमें वो पार्सल करके दे दिया, ये उन्होंने पैक कर दिया था। उसके बाद फिर हमने टर्न लिया, हम नेक्स्ट गली में एंटर हो रहे थे, तो बीच में उसके बाद हमने हमको बढ़ती, और फिर यहाँ पे ये घास वाला भी था। यहाँ पर पहले कुछ और स्टॉल लगे होते हैं, यहाँ पे टेम्प्रेरी स्टॉल लगते रहते हैं सीज़निंग, जैसे सीज़न के साथ साथ स्टॉल चेंज होते रहते। तो इस वक्त इन्होंने ये यानी कि चारा वगैरह जो काट रहे थे, घास फूस, तो वो काट रहे थे। उसके बाद फिर हम एक छोटे से स्टॉल पर रुके, फिर यहाँ से हमने कुछ थोड़ा सा सामान लिया। फिर मैंने उनकी पूरी ये देखा, ये इनके जो स्टॉल पे थे तो वो चीज़ें थी 20-30 20-30 20-30, बस एक दो चीज़ थी आई थिंक जो 50 की थी, वरना सब 20-30 20-30 में बेच रहे थे ये।
उसके बाद एक हम शॉप की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे एक बेबी थी जो सब्ज़ी बेच रही थी। तो ये था वो शॉप जिस पे हम इंटर हुए, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये भी हैंडमेड शॉप था। ये उसी वक्त वो ये जूते वगैरह बना रहे थे और फिर बेच रहे थे। तो मैंने ये सारे जूते वगैरह देखे, तो फिर मैंने इनसे परमिशन ली कि हम जो है यहाँ पे वीडियो बना सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आके बना लो। फिर वो बंदा जो है वो शॉप से बाहर निकल गया था और फिर हमें उसने वीडियो बनाने दे दी थी कि जी ठीक है, आप जाएं और अंदर जाके वीडियो बना लें। तो बड़ी सी शॉप नहीं थी, एक छोटी सी शॉप थी। वो पहले बनाए थे। पहले मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको कोई शूज़ बनाए, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो जो बनाने थे वो बना चुका हूँ, जब ये बिक जाएंगे तो फिर मैं दूसरे बनाऊँगा, नहीं तो एक्स्ट्रा नहीं बना के रखता, क्योंकि जो बनाता हूँ वो फ़ौरन से बेच लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे चप्पल वगैरह जो है वो उस पे बहस कर रहे थे कि ये वाली दे दो, वो वाली दे दो। तो हमारी अंकल ने हेल्प कर दी। तो उन्होंने कहा जी आप जाओ बेटा, आप जाके अंदर से वीडियो बना के आ जाओ। तो फिर यहाँ पे परमिशन की बात चल रही थी। तो फिर पहले तो हमने इनसे अपने जो सामान लेना था वो सामान के तो हमने उसी वक्त पेमेंट कर दी थी। उसके बाद फिर हम पूरा सा सही से देख रहे थे कि अगर हमें और कुछ चाहिए तो फिर हम देख लें, क्योंकि यहाँ पे जो है जो मेरे साथ चली थी उनको अपने बेबी और बाबा के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। तो फिर हम दोबारा से वहीं पे अभी खड़े हो गए। तो उसी दौरान मेरी अंकल जी से बात हो गई और फिर हम चप्पल पसंद कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, आप अंदर जाके देख सकते हो। फिर उसके बाद मैं शॉप के अंदर गई। एक छोटी सी शॉप थी उनकी, बिल्कुल स्टॉल उसके वहीं पे था। फिर वो बंदा जिसकी शॉप थी, वो बंदे ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं बाहर चला जाता हूँ, आप आराम से वीडियो बना लें। फिर उसके बाद फिर मैंने पूरे शॉप, उनका जो ये शॉप था वो सारी डमी वगैरह रखी हुई थी, मटेरियल था और उनकी कुछ यूज़ की चीज़ें थी, वो सब रखी हुई थी। तो उसके बाद फिर हम चूड़ियों वाले के पास चले गए, जहाँ से हमने थोड़ी सी चूड़ियाँ ख़रीदी थी, जिसकी हम वीडियो नहीं बना सके क्योंकि फिर वो कहने लगे कि नहीं बस लेडीज़ बैठी हैं, आप वीडियो ना बनाएं। तो फिर इसलिए ज़ूम करके जितना बना सकती थी मैंने बनाया। फिर उसके बाद हम घर की तरफ चल दिए और ये हमारा यानी कि वापसी में हमारे पास सामान था और हम थक भी बहुत गए थे क्योंकि हम बहुत घूमे थे। मगरिब हो चुकी थी, ये मगरिब के बाद का व्यू था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने रक्षा किया और रक्षे में हम बैठे और हम चल दिए अपने घर की तरफ। तो उसके बाद फिर मैं आपको इंशाल्लाह डायरेक्ट हमारे यानी कि ईद के दिन का लुक दिखाऊंगी, क्योंकि उसके बाद हम इतने थक के आए थे और फिर घर के काम वगैरह, फिर सुबह की तैयारी, फिर मेहंदी, फिर ये फिर वो, जिसकी मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना सकी। और मैंने मेहंदी सिर्फ दूसरों को ही लगाई थी, ख़ुद को लगाने का टाइम ही नहीं। फिर घर के काम काज के बाद फिर हमने खाने वाने की सुबह की देन फिर सुबह हो गई। फिर सुबह होते ही सब नमाज़ पे गए। नमाज़ पे जाने के बाद फिर सब लोग रेडी हो गए थे। रेडी होने के बाद फिर कसाई भी आ गया था और कसाई ने आते ही हमारे बकरे को ज़िबा कर दिया था। तो उसको ये ज़िबा करने की भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो कोशिश की थी कि मैं बड़ी से छोटी वीडियो बना सकूं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी वो ऐड करनी थी। उसके बाद फिर ये हमारा बकरा था जिसको हमने बाहर खड़ा किया था, यानी कि क्योंकि बकरे को कहते हैं फर्श से अच्छा ज़मीन पे खड़ा किया जाए। फिर यहाँ पे हम बच्चों के साथ मिलके ना रुके हुए थे और फिर ये बकरे को ज़िबा करने के लिए ज़िबा करने से पहले की वीडियो है। उसके बाद फिर बकरे को खिलाया पिलाया, फिर जब वो जो है वो वीडियो यानी कि इसको कुर्बान किया और उस वक्त मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। और अभी भी सचमुच यकीन माने मैं अपनी आंखें बंद कर चुकी हूँ, क्योंकि ये वाला सीन मैं ख़ुद नहीं देख सकती थी, मैंने आंखें बंद करके की थी। तो यहाँ पे जब हम लोग वीडियो बना रहे थे तो यानी कि मैंने भाई को मोबाइल दे दिया था और वो ही वीडियो बना रहे थे, क्योंकि मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बर्दाश्त कर सकूं। फिर उसके बाद फिर ये बकरे को इस तरह कसाई काट रहे थे, ठीक है। तो वो
जब वो काट रहे थे तो मैंने फिर जाके हिम्मत करके थोड़ी सी वीडियो पकड़ी। फिर पहले सबसे उन्होंने पहले पाए वगैरह जो थे वो अलग किए थे और फिर Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit him with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles on the 90. Gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting no seem like I just tried. Hey, shorty the school to my rock and I'm not talking about Jack Black. Hey, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, all lie when they know the truth. Hey, I'll cry in the end when she leave and she take your juice. Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Namaste. कलेजी की कटिंग हो रही है जो कि लोग कर रहे हैं। उसके बाद हमारा फाइनली कलेजी करना है और गोश्त कट रहा है तो